हेलो दोस्तों, आज हम एचसीएफ जो है, हमने कल एचसीएफ पढ़ा था और आज हम एलसीएम जो है पढ़ेंगे। एलसीएम, ठीक। एलसीएम बहुत इजी होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता। एलसीएम के लिए भी हम पहले छोटे से शुरू करते हैं, तो हम इसमें छोटा सा ही लेंगे। इसमें ले लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 10 और 35 को, ठीक। अब इसमें एक ये होता है, जैसे हमने अगर हम एचसीएफ कर रहे हों, मान लीजिए कि अगर हम एचसीएफ कर रहे हैं तो 10 और 35 इन दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है, सॉल्व। लेकिन हम एलसीएम कर रहे हैं, ठीक, एलसीएम कर रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, इन दोनों को साथ साथ किया जाता है, ठीक, इन दोनों को साथ साथ किया जाता है। यानी कि अच्छा, बच्चे अब ये भी पूछते हैं कि सर यानी कि हमें कोई ऐसा डिजिट लेना होगा कि दोनों डिवाइड हो? नहीं, हम एक डिजिट से एक को भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो 10 तो डिवाइड है 200, लेकिन 35 नहीं है, पॉइंट में चला जाएगा और हम पॉइंट में नहीं ले जाना हमें, तो हम इससे 10 को डिवाइड करेंगे बस। तो 5 और 35, ठीक, ये 35 वैसे ही उतर जाएगा। अब 35 ना 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से, ना 4 से, अभी सीधा होता है 5 से डिवाइड होता है। और 5 से ये भी डिवाइड होता है, तो 5 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ 7 कर देंगे। ये ख़त्म हो गया 10। अब 7 बचा है तो 7 को वहीं लिख देते हैं। अब टी का LCM, ठीक है, तो LCM ये होगा 2 × 5 × 7, ठीक। तो 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, तो LCM हो गया 70, ठीक है। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन जो है करते हैं, ठीक। हम सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेते हैं, जिसमें हम 50 और 64 और 100 को लेते हैं, ठीक। अब इन तीनों को ही एक साथ रखना पड़ेगा हमें, जैसा कि हमने जानते हैं। तो 100, 64 और 50 यहाँ हमने रख दिया जैसा कि, ठीक। तो हम ये तीनों ही जो नंबर हैं, ये तीनों ही नंबर हम देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 25 दूनी 50। अब 64 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 32, और अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, ठीक। अभी भी इनमें से कुछ नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 32 और 50। तो 2, 25 का 25 यहीं उतार देंगे, 25 डिवाइड नहीं हो रहा, 32 हो रहा है यानी कि 16, और 50 हो रहा है यानी कि 25, ठीक। अब यहाँ 25 और ये 25, ये दोनों ही 25 अब डिवाइड नहीं होंगे, 16 होगा, 16 को हम करेंगे डिवाइड। ये 25 का 25 जो है यहीं उतारते चले जाएंगे, ठीक। अब भी 2 से हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा, ठीक। अब भी हो रहा है, लिखते ही जाएंगे, अभी भी हो रहा है, ठीक। अब हमारे पास 25 दोनों तरफ बचा है। अब हम इसे ही सॉल्व करते हैं, 25 को जो है हम सॉल्व करेंगे। यानी कि 5 5 एक का एक, और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ठीक। ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई है, ठीक। तो अब हम इसके जो है फैक्टर लिख देते हैं। 2 × देख लेते हैं कि 2 कितनी बार है, तो 2 2 4 तो 6 बार है, तो हम जो है 6 बार लिख देंगे, जैसे कि हमने 5 बार लिख दिया, ये हो गया 6, और 5 जो है 2 बार है, ठीक। अब इसे हम जो है अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक। इतना हम समझ गए कि ये 64 है, और 5 पंजे 25। अब इन दोनों का जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1600, ठीक। एलसीएम ज़्यादा कठिन नहीं है। और एक हम ये एग्ज़ाम्पल जो है हम लेते हैं
तो लास्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कौन सा ले सकते हैं? लास्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 33 और ये इसका जो है एलसीएम हम निकालने के लिए ले लेते हैं 33 1 2 1। ठीक, तो 33 हम देख रहे हैं कि 33 2 से डिवाइड नहीं होगा ना 121 होगा, 3 से जो 33 डिवाइड होगा तो 3 लिख देते हैं। 3 से ये नहीं हो रहा था डिवाइड, ठीक, 4 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा। अब ये सीधा हमें दिख रहा है कि ये, हाँ सॉरी, 11 से हो रहा है, 11 वन सा 11। और तभी हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है। 11 का स्क्वायर भी तो यही होता है, तो 11 आ गया और 11 11 11। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसके फैक्टर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 to 1। तो देख लेते हैं, सॉरी, ठीक, ये हो गया आपका LCM। अब आपका जो होमवर्क आप देख लीजिए, आपके कुछ जो है क्वेश्चंस आप होमवर्क समझ सकते हो इन्हें। ये है आपके 72 43